क्यों माता जी। लगभग 200 से 250 लोगों ने रजिस्टर किया कि चलो हम कोर्स सुनेंगे, राइट। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कम से कम मतलब 50 से 60 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो शायद मे भी अगले 5-10 मिनट में ये काउंट बढ़ भी सकता है। तो बात ये है कि भगवत भक्ति और भगवान के बारे में जानना, भगवत गीता, ऐसे आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक चीज हमेशा देखी जाती है कि काउंट बहुत कम होता है। अगर हम कोई भौतिक चीज करें, मतलब कोई मनोरंजन वाली चीज करें, तो शायद बहुत लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक चीज हम अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट। क्योंकि भक्ति या फिर भगवत गीता ऐसे फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट, इतना तत्वज्ञान, ये सब इतना मनोरंजन नहीं होता है। बल्कि जब हम कृष्ण के या भगवान के कोई लीलाएं सुनेंगे, तो एकदम रमणीय होते हैं, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले बहुत ही पेशेंस के साथ रहना पड़ता है, तब जाके आके आनंद मिलता है, राइट। तो कृष्ण भी कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धया, मतलब हजारों में एक कोई व्यक्ति होगा जिसको मेरे बारे में जानने में या फिर जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें विकास करने की इच्छा होगी। तो ये सामान्य चीज नहीं है, और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत कॉमन है, कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो डिसीजन आपने लिया है कि मैं क्लासेस ज्वाइन करूंगा, वो भी हम देखते हैं कि ये तो वीक डेज है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी है, कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सुबह से शाम तक आपने काम किया होगा, और जैसे कुछ लोग होंगे जो बाहर के कंट्रीज से अगर अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए शायद ये डे टाइम होगा, जो शायद ऑफिस का या फिर किसी काम का वक्त होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने आपका मूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए, तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बधाई दो, क्योंकि ये जो चीज़ आप करने वाले हो, ये आपके जीवन को बहुत बदल सकता है, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक क्लास सुन के बहुत बदलाव आ जाएगा, लेकिन ये जो आपने शुरुआत की है, अगर ये कंटिन्यू करेंगे आप, तो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा। और जो हम बात करते हैं हृदय परिवर्तन की, वो पक्का हो सकता है, राइट। क्योंकि हम जहाँ पे बैठकर अभी बता रहे हैं, राइट, तो हम उसी स्तर को देख रहे हैं। मतलब हृदय परिवर्तन हो सकता है, इसमें हमारा विश्वास और दृढ़ होता गया। जब हम पहले आप ही की तरह क्लास अटेंड किए थे, तो हमें लगा था कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बार सुना है भगवत गीता के बारे में, कृष्ण ने बताया अर्जुन को युद्ध भूमि में। लेकिन कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी नहीं करना चाहिए, शायद बुढ़ापे में करना चाहिए, जब हमारे पास कुछ करने लायक नहीं है, तब जाके भक्ति करनी चाहिए, या फिर तब जाके भगवत गीता सुनना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों ने कहा था। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बाहर के कंट्रीज में भी छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग भगवत गीता में इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, राइट। तो वैसे मैंने भी शुरू किया था 4 साल पहले। सो ऑलमोस्ट 2018 में मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी। और उस टाइम से लेके आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता तो अच्छा होता, राइट। हर बार मुझे लगता है कि शायद मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे निर्णय मैंने लिए होंगे जो शायद सफल निर्णय नहीं थे, जिसमें सफलता नहीं मिली, जिसमें जो सुख और शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। लेकिन एकमात्र चीज अगर मैं बोलूँ अपने जीवन में मैंने कुछ सही किया है, तो वो भगवत गीता का आश्रय लेकर मैंने सही किया। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मुझे बदलना चाहता था, मैं अपने जीवन में बदल नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ा, तब मुझे समझा कि जड़ से चीजें क्या होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली कुछ बता रहे हैं, लेकिन जड़ रूप से वो कहाँ से आई चीज और उसको अगर जड़ से निकालना है तो क्या करना चाहिए, ये सब ज्ञान भगवत गीता से ही शुरू हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी जो चीजें आप बदलना चाहती हैं, या फिर जो आपके फैमिली या आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके बॉस, या सब पूरे समाज में, पूरे विश्व में जो भी आप बदलना चाहते हो, या फिर जो बदलाव आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, उसके लिए ये क्लासेस एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो मैं जस्ट 1-2 मिनट अपने बारे में बताऊंगा, एंड उसके बाद में हम मंगलाचरण करेंगे, एंड देन विल गेट इनटू द क्लास। तो एक्चुअल में मैं 2018 में तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने 2008 में एमबीए किया था मार्केटिंग और फाइनेंस में। और उसके बाद में मैंने 5 साल, 5 से 5.5 साल तक जॉब की एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में। तो मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता था, तो इस वजह से मुझे अच्छा सा एक्सपोजर मिला।
तरह तरीके के लोग या फिर कैसे भाषा होती है और कैसे मेंटालिटीज होते हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस भी मिला जॉब में। और उसके बाद में मैंने बिजनेस किया लगभग 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो ज़्यादा सफल था नहीं मैं बिजनेस में, शायद मैं मतलब मेरे जैसे लोग शायद बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर आगे जाके मुझे भगवत गीता जब मिली, तब मुझे लगा कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो जीवन में एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो मैंने साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों पे थोड़ा-सा ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया। सो 2018 में मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, तो वहाँ पे मैंने साइकोथेरेपी और उसके बाद में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो ये सीख कर मेरा एक ऐसी इच्छा थी कि मैं लोगों की मदद करूँ, राइट? अगर वो मदद करने से अगर मुझे भी कुछ मिल सकता है आर्थिक तौर पर, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मैंने अपनी जर्नी को रीस्टार्ट किया 2018 में और वैसे ही अभी कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। सो मैं एज़ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर और एज़ अ प्रीचर ऑफ इस्कॉन, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स इसका प्रचार करता हूँ। और कुछ ऑनलाइन मैनेजमेंट, जैसे अगर कोई भक्त है, तो उन भक्तों को अगर कोई प्रश्न है या फिर कोई उनको सपोर्ट चाहिए, तो ऐसी चीज़ों में मैं सर्विस करता हूँ। और कभी-कभी हम सब भक्त लोग मिलके यात्रा भी जाते हैं, जैसे वृंदावन, मायापुर, वैसे अच्छे धाम यात्रा जब करते हैं, तो उसका भी मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो मैं इस्कॉन एबिट्स हैदराबाद के साथ एसोसिएट हूँ और अभी हमने रिसेंटली एक सेंटर भी ओपन किया है, इस्कॉन नंदनवरम, उप्पुगुडा, हैदराबाद में। तो उसकी भी थोड़ी-सी मतलब देख-रेख या थोड़ी-सी सर्विस मैं वहाँ पे भी करता हूँ। तो ये मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जिससे सुन रहे हो, राइट? वो व्यक्ति कौन है, अगर आपको थोड़ा-सा परिचय हो जाएगा, तो शायद आप सुनने के लिए आपका मन ओके बोलेगा, राइट? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कौन यह व्यक्ति है, ये बोल रहा है कुछ तो मैं क्यों सुनूँ, राइट? तो अगर हमारे बीच में थोड़ा-सा परिचय हो, राइट? तो क्या हो जाता है कि चीज़ें हम अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हम आज स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो ये एक बहुत आध्यात्मिक चीज़ है और इसे समझने की या इसे बताने की शक्ति हमें अपने आप ही नहीं होती है, राइट? तो इसमें बहुत बड़ी कृपा चाहिए होती है सारे वैष्णवों की, गुरु की और भगवान की। तो जब हम देखते हैं कि घर में भी अगर कुछ हम अच्छा-सा प्रोग्राम करते हैं, मान लो अगर किसी का जन्मदिन मना रहे हैं या फिर किसी गृह प्रवेश कर रहे हैं या फिर हम शादी कर रहे हैं या फिर कोई भी अच्छा सा हो, कोई इवेंट हो, तो उसमें हम आह्वान करते हैं अपने पूर्वजों को, देवी देवताओं को। पहले हम गणेश की पूजा करते हैं, तो ऐसे बहुत सारा प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो मंगलमय हो, वो एकदम पवित्र हो और उसकी वजह से हमारे जीवन में ढेर सारा लाभ आए, राइट? तो वैसे ही जो हम इस भगवत गीता का जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो अगर अच्छे से हमें आना चाहिए, राइट? तो हमें बहुत सारी शक्ति चाहिए, राइट? और क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसी-वैसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसे टाइम पास जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद कोई बाधाएँ नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपके जीवन में भी आपने महसूस किया होगा कि मैं कभी भी अच्छा करना चाहता हूँ, तो इतनी बाधाएँ आती हैं। मतलब किसी का बुरा करो तो एकदम बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, तो इतनी बाधाएँ आती है। पहले तो डाउट आता है कि ये बंदा मेरे लिए क्यों अच्छा करना चाहते हैं? मतलब हम जिसके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उसको भी विश्वास नहीं होता है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, राइट? तो इसलिए क्या हो जाता है, अच्छे काम करने में बहुत सारी बाधाएँ आती रहती हैं। तो ये जो हम बहुत ही पवित्र और दिव्य काम करने वाले हैं, जो भगवत कथा सुनने वाले हैं, तत्वज्ञान लेने का प्रयास करने वाले हैं, इसमें कोई बाधा ना आए, राइट? ऐसी आशा करते हुए हम मंगलाचरण करते हैं। उसमें हम गुरु, वैष्णवों को और भगवान को प्रार्थना करते हैं और ऐसे करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, उसका कारण हमें अगर पता हो, तो उसमें हम श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। आपने देखा होगा हम बच्चों को या फिर हमारे कलीग्स को हम अगर कुछ अच्छी-सी धार्मिक चीज़ें बताते हैं, तो उन्हें ज़्यादातर लगता है कि अरे ये तो अंधविश्वास है या तो ये तो ऐसे ही पुरानी परंपरा है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब का कोई मायने नहीं रखता है। तो जब रीज़न्स प्रॉपरली हम साइंटिफिकली नहीं करते हैं, नहीं एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें श्रद्धा नहीं बन पाती है। तो मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी चीज़ ऐसे ही करें, चलो यार बोला है किसी ने तो कर लो, ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका महत्व क्या है, ये जानकर अगर हम करेंगे, तो उसमें हम बहुत और ज़्यादा श्रद्धा बनाए रखेंगे और उससे जो शक्ति मिलनी चाहिए, राइट? उसके लिए हम ओपन रहेंगे, राइट? तो हम मंगलाचरण करते हैं, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, तो मैं बोलूँगा,
2-3 शब्द आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए, ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे उसे। तो ये थोड़ा दिखने में लंबा दिख सकता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत है, इसलिए मैं इसको ज्यादा शॉर्टकट करके नहीं करना चाहता। तो ये हम हर क्लास के पहले करते हैं, तो पहले में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाद में आपको भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो विल बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, आप मेरे, या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदान्त आमीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद जय मेरे पीछे दोहराइए। करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय भगवती वासुदेवाय। थैंक यू सो मच एवरीवन ने बहुत उत्साह के साथ मंगलाचरण किया। तो हम आशा करते हैं कि भगवान वैष्णव गुरु सबकी कृपा रहेगी इस पे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड यानी जो गीता के रहस्य है, राइट, उसका हम यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं, उसका उल्लेख करने वाले हैं, उसे एक्चुअली हम व्यक्त कर रहे हैं। मतलब जो सीक्रेट है, राइट, अगर कोई सीक्रेट होता है तो हम कैसे बताते हैं किसी को? हम किसी के कान में बताएंगे या फिर पर्सनली मैसेज करेंगे या फिर हम मिल के बात करेंगे ताकि हम कोई तीसरा कान सुन न ले। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें भी पता चलना चाहिए। लेकिन भगवत गीता जो है उसको फिर सीक्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किताब तो खुली है, सबके लिए अवेलेबल है, कहीं भी मिल सकती है, तो फिर इसको सीक्रेट क्यों बताया जाता है? तो सीक्रेट इसलिए बताया जाता है क्योंकि केवल किताब पढ़ने से या किताब आपके हाथ में रहने से ही जो रिजल्ट भगवत गीता से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता को ओपन सीक्रेट बोलते हैं। मतलब देख तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। अगर समझ भी लो, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने पूरा समझ लिया है, क्योंकि बार बार जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता को तब कुछ गहरा मीनिंग हमारे जीवन में आते रहता है। मतलब पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि जब मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं भगवत गीता, ऐसा भी लगने लगता है। पिछली बार जब मैंने पढ़ा था तो ये विषय पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे इस्कॉन में प्रचारक हैं जो बोलते हैं कि हमने पिछले 25-30 सालों में लगभग 1000 बार हमने भगवत गीता का अध्ययन किया और लोगों को बताया, फिर भी आज भी हमें लगता है कि कुछ तो ऐसी बातें हैं जो हम अभी भी नहीं समझ पाए। तो आप जैसे हम सब एक ही स्तर पे हैं ऐसा मान सकते हैं। तो हमने अगर 2-3 बार भी पढ़ा है तो हम कैसे मान ले कि हमने कुछ समझा है, राइट? तो हजारों बार पढ़ने के बाद भी भगवत गीता में बहुत सारी चीजें हैं जिसका ज्ञात हमें हो नहीं सकता। तो इतनी गहरी चीज है। तो ऐसी भगवत गीता को फिर हम में से कितने लोगों ने, मतलब एक नॉर्मल सा सवाल पूछ लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग भगवत गीता को ऑलरेडी जानते हैं या फिर कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहली बार ऐसा वाला कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं, मतलब किसने कभी भगवत गीता के बारे में कभी सुना नहीं, कोई क्लास अटेंड नहीं किया, किसी भक्त के संग में नहीं आए और पहली बार मतलब उनको ये पता चला कि कोई कोर्स है और उन्होंने रजिस्टर कर लिया और पहली बार जो अटेंड हो रहे हैं, राइट? ऐसे कितने लोग हैं? मतलब 70 लोग हैं अभी मीटिंग में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो
अभी फर्स्ट टाइम है वो हैंड राइज कर सकते हैं। मृणाली आरी, बीके मिश्रा जी, ओके, निकिता परटकर, इंद्राली भट्टाचार्य, इंद्रनील भट्टाचार्य, प्रदीप कुमार, सतीश गंधम हॉवर्ड, ओ वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले ऑलरेडी सुन चुके हैं और ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो क्यों ये पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो लोग भी क्यों क्लास अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, जब हम बार बार उसका अध्ययन करेंगे तो और हमें ज्ञात होते जाएगा। तो आप अगर पहली बार हो या फिर दूसरी या तीसरी या कितने भी बार हो, राइट, आप अपने मन को और अपने हृदय को, अपने दिमाग को एकदम खुला रखिए। जो भी आपको पहले पता था और जो आपको नहीं पता था उसमें ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप जो हम बोल रहे हैं इस क्लास में, आप पहले उसका ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद में हम आराम से चर्चा कर सकते हैं कि मुझे जो पहले पता था उसमें ये वैल्यू एडिशन कितना हुआ, और मुझे जो नहीं पता था उसमें मुझे कितनी सारी चीजें और नहीं पता चली। तो इसका हम स्टडी बाद में कर सकते हैं। क्योंकि ये विषय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमेशा एकदम चंचल होता है, राइट। तो वो हमेशा ओपन नहीं रह सकता, उसको इधर उधर भागना रहता है, राइट। क्या होता है, कभी कभी हम क्लास में बैठते भी हैं लेकिन एब्सेंट होते हैं। तो कभी कभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, राइट। तो ये अलग अलग तरीके से एब्सेंट होता है। कभी कभी हमें एब्सेंट ऐसे करता है कि यार ये तो चीज मुझे पहले से पता है, चलो कुछ और नई चीज आए तो मैं सुनूं, ऐसा भी बोल सकता है। कभी कभी किसी और चीज के बारे में प्रलोभन आ सकता है कि यार ये मैं यहाँ पे क्लास में बैठा हूँ इतनी देर से, कुछ और कर लेता तो वो अच्छा होता, तो इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। तो क्या करेगा, वो कवर करने का प्रयास करेगा आपका मन। इसलिए क्या करो, आपके मन को कवर होने मत देना, एकदम ओपन रहना। और जो भी चीज आपको सुनाई दे रही है, राइट, वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है इसका तर्क वितर्क हम आगे जाके करेंगे, लेकिन पहले ग्रहण कर लीजिए, राइट। तो जब हम इस्कॉन में देखते हैं कि भगवत गीता का जो नाम लिखा होता है, टाइटल, वो होता है भगवत गीता एज इट इज, राइट। तो भगवत गीता तो भगवत गीता है, एज इट इज लिखने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद को जब ये सवाल पूछा था तो हम जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, राइट, कृष्ण कृपा मूर्ति हैज ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं या फिर प्रभुपाद बोलते हैं, ठीक है। तो जब प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आप एज इट इज मतलब भगवत गीता के इसके ऊपर तो टीका कितने लोगों ने दी है, तो आपने फिर से क्यों इसका रचना किया है, क्यों आपने भाष्य और अनुवाद फिर से दिए? तो प्रभुपाद ने बोला कि इससे पहले जितने भी ट्रांसलेशंस या फिर कमेंट्रीज लिखे गए हैं उन्होंने एज इट इज नहीं दिया है, राइट। कुछ लोगों ने प्रयास किया है लेकिन पूर्ण रूप से एज इट इज नहीं दे पाए। तो इसीलिए मैं भगवत गीता एज इट इज देना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया वैसे ही अगर हमें मिले तो ही हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो प्रभुपाद को सवाल पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी भगवत गीता एज इट इज है और बाकी भगवत गीता एज इट इज नहीं है, ये कैसे बोल सकते हो? तो जनरली अगर हम लॉजिकली भी सोचें, अगर कोई दवाई काम कर रही है किसी मरीज पर, तो इसका प्रूफ क्या हो सकता है? कि अगर मैं बोल दूं कि ये दवाई काम करेगी, राइट, लेकिन आपको विश्वास आने के लिए क्या आपको देखना पड़ेगा? यस, ओके, मैं आपको अनम्यूट करने का चांस देता हूँ। यस बिंदु माता जी, तो कैसे रोगी का जानेंगे? इलाज, रोगी का ओके, इलाज तो पहले जो दवा रोगी लेनी है, पड़ेगी। हाँ पहली दवा लेनी पड़ेगी और दवा लेने के बाद असर दिखेगा, राइट। तो अगर अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होने लगा, राइट, तो इसका मतलब है कि दवाई काम कर रही है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो भगवत गीता के लास्ट चैप्टर में एक श्लोक होता है जो बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत सारे लोगों को पता है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे धर्म का त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ पार्थ, और मैं तुम्हें सारे पापों से संरक्षण दूंगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप डरो मत, माँ शुचः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उनका शरण लेने के लिए बोल रहे हैं। तो जब एंड जो कंक्लूजन है वो है भगवान का शरण लेना। तो यानी अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, राइट, अगर उसको समझ रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा
कि हम भगवान की शरण में जाएंगे, राइट। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है भगवत गीता एज इट इज नहीं है, या फिर एज इट इज देने के बावजूद भी आप एज इट इज नहीं पढ़ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो जैसे एक दवा का असर देखने के बाद ही हम पता लगाते हैं कि दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज को अच्छा काम करने वाला दवाई देते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर डाइट मेंटेन करना चाहिए, जिस वक्त पे लेना चाहिए वो वक्त पे नहीं लेता है या फिर प्रॉपरली नहीं लेता है, तो भी उसका असर नहीं होता है। तो ऑन अ जनरल नोट, भगवत गीता एज इट इज मतलब पढ़ने के बाद हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए, उनका शरण लेना चाहिए। अच्छा, शरण लेना मतलब क्या हम सब कुछ करना छोड़ दें? नहीं, अगर ऐसा होता तो भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन युद्ध नहीं करता, राइट। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी भी होती है कि शायद भगवत गीता का मतलब है कि सब कुछ त्याग दो। नहीं, एक्चुअली सब कुछ त्याग देना ही अगर भगवत गीता का कंक्लूजन है तो एक्चुअली अर्जुन युद्ध नहीं करते, राइट। क्या त्यागना है कि मैं अपनी मन मर्जी के ही काम करूंगा, मैं अपनी मौज में ही रहूंगा, किसी की सेवा नहीं करूंगा, क्या सही है क्या गलत है इसका कोई तर्क नहीं करूंगा, और बस जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलाऊंगा। सो ऐसे वाले जो विचारधारा होती है उसका त्याग करना चाहिए, राइट। कैसे मैं अपने जीवन को सफल करूं, राइट, कैसे मैं अपने जीवन का लक्ष्य चुनूं और उसका प्रयास करूं, और कैसे मैं भगवान का साथ लूं और भगवान की सेवा करूं। ये सारी चीजें होती हैं जो हमें भगवत गीता समझाती है, और ये सारी चीजें हमें जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो आप एक कंपनी के मालिक हो, राइट, आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है या फिर बहुत बड़ा बिजनेस है, और आपके अंदर मान लो उस कंपनी के अंदर 1000 कर्मचारी हैं, राइट। तो उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग आप कब दोगे? रिटायरमेंट के बाद, या ज्वाइनिंग के टाइम पे, या फिर जब तक वो काम कर रहे हैं उस टाइम पे? कब देंगे प्रभु आप जी ट्रेनिंग? ज्वाइनिंग के टाइम ट्रेनिंग पहले ही ज्वाइनिंग लेना के चाहिए। टाइम, राइट। सो या तो ज्वाइनिंग के टाइम पे देंगे, या फिर अगर कोई नई चीजें उन्हें सीखनी पड़ेगी वो काम करने के लिए, उस वक्त हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, राइट। तो हम कभी भी किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ट्रेनिंग देंगे ऐसी विचारधारा रखते ही नहीं। अगर ऐसी कोई विचारधारा रख रहा है तो हम बोलेंगे कितना मूर्ख व्यापारी है ये, कितना मूर्ख बिजनेसमैन है। अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करोगे तो सही काम कैसे करेंगे, राइट, सही प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, मुनाफा कैसे होगा। तो सिमिलरली ये जो भगवत गीता है इसको बोलते हैं मैनुअल, राइट। और ये मैनुअल जैसे हम कोई भी नई चीज लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा बटन दबाएंगे तो क्या होगा, राइट। अगर हमने गलत बटन दबा दिया तो क्या हो जाएगा, जो वस्तु का उपयोग है वो उल्टा भी हो सकता है। तो मैनुअल जैसे आवश्यक है किसी भी वस्तु को यूज करने के लिए, ट्रेनिंग जैसे आवश्यक है कर्मचारी को मुनाफा देने के लिए, वैसे ही मनुष्य को एक मैनुअल होना चाहिए जिसकी वजह से वो जान सके कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक्चुअली भगवत गीता हमें सिखाती है। और ये ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने ही बोला है, इस्कॉन आने से पहले भी भगवत गीता की उतनी ही महिमा थी, लेकिन उसका प्रचार जो हुआ है इस्कॉन आने के बाद वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में हुआ है। तो भगवत गीता बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, बहुत युगों से है, राइट। लेकिन उसको जो हमारे जीवन में कैसे प्रैक्टिकली उतारना है, इसका अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा इस्कॉन आने के बाद थोड़ा सा प्रचुर मात्रा में हुआ है। तो इसलिए भगवत गीता सबसे इम्पोर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, ऐसे बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स और बिजनेसमैन भी भगवत गीता से बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। हालांकि कुछ लोग अपने फायदे के लिए कुछ करते हैं और कुछ लोग भक्त बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में लाभ भी होना चाहिए और हम भक्त भी बनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ जो है वो हमें भक्त बनने के बाद ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें शायद अभी समझना मुश्किल होगा, जो पहली बार सुन रहे हैं तो उनको भी समझना मुश्किल होगा, लेकिन ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है इसका, तो हम प्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे। तनुप्रिया माता जी, वुड यू लाइक टू शेयर और यू वांट मी टू शेयर? Hare Krishna Prabhuji, I will share. Okay, fine. If you're comfortable, you share. Otherwise, I can also take it. Sure, please do share. Yeah, please, Mataji. तो अभी हम प्रेजेंटेशन देख के उसका स्लाइड बाय स्लाइड थोड़ा सा जाएंगे डिटेल में। थैंक यू माता जी।
Can you maximize, Mataji, the slides? F5 Mataji, F5 shortcut की F5. Yes, Prabhuji, I have done it. Actually थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होता है या फिर उधर से इधर बदलाव आने में वक्त लगता है. Should I stop sharing and share it again? Okay. Otherwise, you stop, Mataji. I'll try to share. Okay. So it will be Sure, easy. sure. I'll share. Yeah. ये हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होते रहते हैं ना. हम कुछ बोल देते हैं लेकिन सामने वाला बंदा समझ नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है. तो वैसे ही माताजी ने वहां पे चेंज किया होगा, लेकिन वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए टाइम ले रहा है. Okay. ओके. तो हमारा कोर्स जो है सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, जिसको हम हिंदी में गीता रहस्य भी बोलते हैं. तो ये कोर्स करने के लिए ये जो सुविधा मिली है, ये जो विचारधारा मिली है, ये जो प्रेरणा मिली है, राइट, तो ये सब कुछ कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिली है. तो इन्होंने 1966 में इस्कॉन संस्था को एस्टैब्लिश किया और वहां से इतना विश्व भर में प्रचार किया कि उसकी वजह से आज हम भी यहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर पा रहे. और स्पेशली जब कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे ऑनलाइन प्रीचिंग के लिए और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ी है लोगों में. और हमने भी सोचा कि चलो, अगर लोग मंदिर नहीं आ सकते, राइट, तो हम उनके घर तक भी ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं, राइट. तो एक्चुअल में भक्ति कभी रुक नहीं सकती, ज्ञान कोई रुक नहीं सकता. किसी को हम बोल नहीं सकते कि हम ज्ञान प्रचार होने से बंद करेंगे, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है वो असीमित है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके जा सकता है. तो इनकी प्रेरणा और ये समर्पण जो उन्होंने किया है अपने जीवन में, राइट, उसकी वजह से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए. तो आज हम क्या देखेंगे कि ज्ञान की दो शाखाएं क्या है, और गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा परखा और विश्वसनीय है, तो क्यों है, और गीता को वह स्थान कैसे मिला, किस परिस्थिति में गीता प्रकट हुई, राइट. गीता के 5 मुख्य विषय क्या है. तो ये जो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड है, इसमें क्या होगा कि ये 6 सेशंस का कोर्स होगा, राइट. तो पहला सेशन में इंट्रोडक्शन होगा और बाकी 5 सेशन जो अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो होगा. तो और कैसा रहेगा इसका फ्लो, हम 40 से 45 मिनट तक हम बात करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी हम ले सकते हैं. तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसे थोड़ा सा लेट चल रहा है, बट अदरवाइज हम 1 घंटे से सवा घंटे के अंदर अपना ये सब क्लास हम खत्म कर सकते हैं. तो गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, राइट. तो हम गीता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे. गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे लाभ उठाएं, राइट. तो ये तो ऑनगोइंग सब्जेक्ट रहेगा, आज हम थोड़ा सा जानेंगे और अगले सेशंस में. और एक्चुअल में देखा जाए तो हम जीवन भर, राइट, जैसे हम देखते हैं अगर कोई गन्ना होता है, शुगर केन होता है, तो उसे जितना निचोड़ा जाए उतना जूस निकलता है, लेकिन एक ना एक टाइम पे आके उससे जूस निकलना बंद हो जाता है, उससे कोई रस नहीं आता है, वो एकदम से सूखा हो जाता है. लेकिन भगवत गीता जो है ना, हम जितना रस लेना चाहते हैं उतना रस मिलता ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ये भगवान से आया है, कोई भौतिक चीज से नहीं आया है जिसकी कोई लिमिट हो. तो जैसे भगवान अचिंत्य है, असीमित है, राइट, वैसे ही उनका ज्ञान भी अचिंत्य है और असीमित है. तो जितनी हमारी सोच है, जितना हम ज्ञान लेना चाहते हैं उतना हम ले सकते हैं. मिथ्या धारणाएं और वह कैसे फैलाई गई है. तो आज एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग पहली बार ऐसा वाला क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो एक्चुअल में हर भारतीय को पहले बचपन से ही भगवत गीता जानना चाहिए, लेकिन कुछ विचारधाराएं, कुछ मिथ्या धारणाएं ऐसी फैलाई गई है इस विश्व में, उसकी वजह से हम इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को, भगवत गीता को या श्रीमद् भागवतम, ऐसे लोग ऐसी चीजों को. तो वैसे क्यों आए हैं, राइट, तो ये भी हम देखेंगे और लास्ट में हम प्रश्नोत्तर करेंगे.
तो ये सब चीजें हम आज थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे और आगे जैसे बढ़ेंगे हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे। तो ज्ञान की दो शाखाएं, एक होता है भौतिक सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तो हम इस सांसारिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान भी बोल सकते हैं, मतलब फंक्शनल नॉलेज। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो है फाउंडेशनल नॉलेज। तो धन और संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान जो है वो होता है भौतिक। और इसको और एक वर्ड भी हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपरा विद्या, राइट। अपरा मीन्स लोअर लेवल। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हम बोलते हैं पराविद्या, यानी जो उच्च स्तर का है। और हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं ये हम इसमें देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, राइट, तो हम बचपन में देखते हैं स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, 6 7 8 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, सोशल, एक लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं होती है, ऐसा कोई टीचर नहीं होता है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में खुश कैसे रहना चाहिए, राइट। माता पिता से कैसे बर्ताव करना चाहिए, अपनी पति या पत्नी से कैसा बर्ताव करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, समाज में संबंध कैसे नियम पूर्वक बनाने चाहिए और कैसे हमें समाज में रहना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें एक सब्जेक्ट वाइज फोकस्ड वे में नहीं देते हैं। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो थोड़ा थोड़ा सा मतलब एडेड वैल्यू की तरह देते हैं, मतलब जो हम सारे टीचर अगर अच्छे हैं बहुत तो वो अच्छा सा ये मॉरल ज्ञान भी दे देते हैं या फिर एथिकल नॉलेज भी दे देते हैं। लेकिन इतना ये फोकस्ड सब्जेक्ट नहीं रहता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट अगर प्रॉपरली हमने फोकस नहीं किया बचपन से तो क्या हो जाएगा, बड़ा होने के बाद वी मे मेक अ लिविंग बट वी कैन नॉट मेक अ लाइफ। यानी जिंदगी का गुजारा तो कर लेंगे लेकिन जी नहीं पाएंगे, राइट। बहुत बार हम देखते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जब हम खाली बैठते हैं और आसमान में देखते हैं या फिर हम अपने मन ही मन में कुछ सोचते हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद मैं जिंदगी को जिया नहीं, इतनी भागदौड़ हो गई है जिंदगी में, ये पास करना है, वो पास करना है, ये जॉब लेना है, वो ईएमआई भरना है, ये कमिटमेंट, वो कमिटमेंट, ऐसे करते करते बस जिंदगी ऐसे ही चली गई। तो मैंने एक्चुअली जिया ही नहीं। बचपन में मैं चाहता था कि मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा होने के बाद मैं बहुत सारी चीजें करूं, लेकिन एक्चुअल में मैंने वह सारी चीजें की नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे रियलिटी चेंज होने लगी। मुझे लगा था जब बड़ा हो जाऊंगा, जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब बचपन में हमारे घर में ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते थे 1.5 2 लीटर के बॉटल, तो बहुत सारे रिश्तेदार होते तो छोटा छोटा सा क्वांटिटी मिलता था सबको, राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना, तब पैसे कमाऊंगा ना, तो मैं रोज 2 3 लीटर थम्स अप या मिरिंडा पीता रहूंगा, मतलब उस टाइम पे मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे ये थम्स अप या मिरिंडा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब लेने के पैसे भी थे, अवेलेबल भी था, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि तब जाके पता चला एक्चुअली बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे सकता। अभी मुझे घर लेना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, उनका एजुकेशन देखना है, खुद का इंश्योरेंस देखना है, घर के ईएमआई भरने हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम एकदम से इतने बिजी हो जाते हैं कि वक्त निकलता जाता है। और उस टाइम पे जब हम रिटायर होके जब हम अकेले रहते हैं तो इतना अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी लोग हमारे आ, मतलब इर्द गिर्द होते हैं लेकिन फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो जीवन में, राइट, वो नहीं मिल पाता है। तो एक्चुअल में पूरा जीवन हमें लगता है कि भौतिक चीजों में ही आनंद है। मैं अगर अच्छी सी जॉब कर लूंगा तो मैं शायद संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा बैंक बैलेंस अगर मुझे सिक्योरिटी दे सकता है तो मैं संतुष्ट होऊंगा, अगर मेरा खुद का घर हो तो मैं संतुष्ट होऊंगा। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें अवश्य जॉब करनी चाहिए हमें, जीवन जगने के लिए बहुत सारी जो पैसों की जरूरत होती है वो रहनी चाहिए, हमारा खुद का घर भी रहना चाहिए, लेकिन केवल आनंद उसी से मिलेगा, ये अगर विचारधारा है तो ये अनंत है। मतलब जैसे मृग तृष्णा होती है, राइट, वैसे ही हम जब तक अचीव नहीं करते हैं तब तक लगता है कि अचीव करने के बाद हैप्पीनेस होगा, लेकिन जैसे ही अचीव कर लेते हैं कोई नया गोल रेडी हो जाता है। अगर कोई मार्केटिंग जॉब कर रहा है, जैसे मैं करता था पहले मार्केटिंग, तो 1 महीने का टारगेट अगर मैंने अचीव कर लिया तो मैं बहुत खुश होता था, तो बॉस भी 2 शब्द बोलता था, वेल डन श्रीहर्ष, बहुत अच्छा किया, अभी तुम्हारा अगले महीने का टारगेट 10% ज्यादा होगा।
तो जब अचीव नहीं करता था तो खुश नहीं होता था, लेकिन टारगेट तो कम रहता था। लेकिन अभी अचीव कर लिया, खुशी तो 2 मिनट की थी और आगे टारगेट बढ़ गया है, इसको कैसे अचीव करूं, इसमें ही फंस जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम केवल अपरा विद्या लेने लगते हैं जीवन में, तो आगे जाने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो हम मिल नहीं पाते, और हम उतना एज होने के बाद कुछ कर भी नहीं पाते, राइट। तो इसीलिए दोनों चीजें देनी चाहिए, पराविद्या और अपराविद्या दोनों देनी चाहिए। तो पराविद्या में क्या आता है, पराविद्या में आता है हाउ टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। अगर अपरा विद्या में यानी व्यवहारिक ज्ञान हमें सिर्फ चीजों को कैसे करना है ये सिखा सकता है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे जॉब लेनी है, कैसे बात करनी है ताकि मेरा लाभ ज्यादा हो, ये सारी चीजें हम शायद सीख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में मुझे खुश क्यों होना है, मैं नॉर्मली नहीं रह सकता क्या, लोग एक्चुअली क्यों मरते हैं, नया जीवन कहाँ से मिलता है, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई रोग हो, कोई व्याधि हो, लेकिन फिर भी मैं रोगग्रस्त हो जाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा बनूं, लेकिन फिर भी मैं बूढ़ा बन जाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन केवल यही लोग मेरे जीवन में क्यों आ रहे, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ वो मुझसे दूर क्यों हो रहे। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो होते हैं, राइट, मतलब ये डीप क्वेश्चंस होते हैं जो हम लाइफ में बहुत आगे जाने के बाद ही क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन करने की जो क्षमता है, इसको बोलते हैं जिज्ञासा, राइट। तो वेदांत, जो वेदांत सूत्र हैं उसमें बोलते हैं कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मैं कौन हूँ और मैं इस जीवन को क्यों जी रहा हूँ, इसका अंत क्या है, इसका आदि क्या है, और मैं एक्चुअली खुश क्यों होना चाहता हूँ, और मुझे अगर सही में खुशी चाहिए तो मुझे क्या करनी चाहिए, ऐसी खुशी जो खत्म ही ना हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स देता है पराविद्या। और जब वो पता चल जाए तो हमारा जीवन बहुत अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्रिकेटर था जो बहुत प्रैक्टिस करता था। हम भी देखते हैं हमारे बच्चों को भी, जब कोई विराट कोहली को देखता है, धोनी को देखता है, तो उसे भी लगता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूं एंड ऑल। या फिर किसी और को कोई और इंस्पिरेशन होता है, कोई म्यूजिशियन, एक्टर, या कोई ना कोई प्रेरणा किसी बच्चों को मिलती रहती है। तो एक लड़का था जो बचपन से क्रिकेटर बनने का प्रयास कर रहा था। तो वो, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला उसको, उसके कोच का सपोर्ट मिला, और फाइनली जब वो 21 या 22 साल का था, तब उसको नेशनल से पहले इंडिया ए टीम, ऐसे कुछ टीम्स होते हैं, राइट। तो यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से पहले आपको थोड़ा सा सेकंड लेवल का टीम खेलना होता है। तो उस टाइम पे उसका मैच था कनाडा के साथ, और वो कनाडा गया। तो सब लोग खुश थे कि यार बच्चा एकदम अपने सपने को पूरा करने जा रहा है एंड ऑल। तो वो गया, उसकी बैटिंग थी पहले, तो उसने बैटिंग किया, और उसके बाद में उसकी फील्डिंग थी। तो उस टाइम पे एक ऐसा कैच उसे पकड़ना था जिसके लिए उसे कूदना पड़ा, राइट। तो हम देखते हैं डाइव कैच लेते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, डाइव मारने से जख्मी होने का चांस रहता है। तो उसने ऐसी डाइव मारी तो उसको शोल्डर इंजरी हो गई थी, राइट। उसके कंधे में ऐसी जख्म हो गया था कि उसके डॉक्टर ने बोला कि अब तुम क्रिकेट कभी भी नहीं खेल सकते, कितना भी सर्जरी कर लो, यू आर नॉट फिट टू प्ले। यानी 20 साल से उसने जितनी मेहनत की उसका सपना पूरा करने के लिए, वो एक डाइव कैच में खत्म हो गया। और उसको वो ऐसी न्यूज मिली कि वो कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। अगर देरी हो रही है सपना पूरा करने के लिए तो शायद पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं पूरा होगा, ये बात अगर कानों में आ गई तो हौसला टूट जाता है। आदमी पहले से ही टूटा है, लेकिन वो बिखर जाता है। तो ऐसा हुआ उस बंदे के साथ। तो उस टाइम उसे लगा कि अब मैं अगर क्रिकेटर नहीं बन सकता तो जीवन जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, मेरा कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने कभी भी अपने आप को क्रिकेटर के सिवा कुछ और बनता हुआ इमेजिन ही नहीं किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो वो क्या हो गया, उसकी लाइफ ब्लैंक हो गई, राइट। उसको कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, और उसे लगा कि अब मुझे या तो ऐसे ही जीना है या तो फिर मुझे खुदकुशी करना है, क्योंकि इस जीवन में तो मैं खुश नहीं रह सकता, तो मुझे खुदकुशी करनी होगी। तो ही वांटेड टू एंड हिज लाइफ, वो अपने जीवन को खत्म करना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे उसके एक दोस्त ने उसको भगवत गीता दी थी, राइट। तो वो इस्कॉन से ही थे वो प्रभु जी। तो उसने एक्चुअली उसको भगवत गीता दी, और उसने बोला कि मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम और क्या सॉल्व हो सकती है, बट आई थिंक तुम ये पढ़ो तो इट विल बी बेटर। तो जब उसने भगवत गीता पढ़ी
तो उसको पहली एक चीज क्या याद आई कि एक्चुअल में मैं अपने आप को सिर्फ शरीर समझता था, लेकिन एक्चुअल में मैं आत्मा हूँ। और जो आत्मा है उसके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब शरीर शायद केवल क्रिकेटर बनना चाहता था और ये शरीर में जो जख्म है इसकी वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आत्मा को वैसे लिमिट नहीं है। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता तो कुछ और भी बन सकता हूँ, राइट। आई नीड नॉट स्टिक विथ वॉट आई थॉट, मतलब मुझे वहीं पे अटके हुए रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता था कि इतनी प्रैक्टिस की है मैंने तो केवल मैं वही बन पाऊंगा, लेकिन एक्चुअली जीवन में और कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली आत्मा हूँ। और भले ही मैं क्रिकेटर बन जाऊं इस जीवन में, लेकिन कुछ सालों बाद मुझे रिटायर होना ही है, राइट। तो ये भी टेम्पररी है, लेकिन जो परमानेंट है, जो मैं आगे जा सकता हूँ, उस चीज पे मैं ध्यान दे सकता हूँ। तो क्या हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं इसको। यानी बहुत सारे लोग अगर अपना सपना पूरा नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ चीजें हो जाती है तो स्ट्रेस हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम एक आइडेंटिटी सोच लेते हैं, देखो यही मेरा अस्तित्व है, लोग अगर मुझे पहचानेंगे तो ऐसे ही पहचानेंगे, राइट, कुछ और नहीं, राइट। अगर मैं कैसे, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी या फिर इंडिया में भी, कोई फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, अगर वो सेकंड आता है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है, राइट। अगर उसको स्ट्रेट रैंक नहीं आया, उसको गोल्ड मेडल नहीं आया, या फिर कोई गलती से फेल हो गया, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो ये मेंटालिटी क्यों है? क्योंकि केवल अपरा विद्या ही दे रहे हैं हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि यार तुमको फर्स्ट आना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। वो करना है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तो जैसे ये क्रिकेटर अपनी लाइफ को एंड नहीं किया, उसने वो वाला जो मोड था, राइट, उससे आगे जाके वो एक अच्छा सा बिजनेसमैन बना, और अभी भी इस्कॉन में बहुत अच्छा सा प्रचार भी करते हैं, राइट। तो क्या हो गया, लाइफ का एंड नहीं हुआ, लाइफ का रीडिफिनेशन हो गया। तो ये हुआ सिर्फ भगवत गीता से, राइट। तो ऐसे भगवत गीता हमें बहुत कुछ ज्ञान दे सकती है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। हमें भी पता है कि दूसरों को दुख देने से उनको बहुत दर्द हो सकता है, अगर दूसरों को हम हानि पहुंचाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी लोग क्यों हमें हानि करते हैं, क्यों हमें दुख देने का प्रयास करते हैं? क्यों मैं सादर प्रणाम करता हूं तो कोई पलट के प्रणाम नहीं करता है? क्यों मैं किसी का अच्छा करना चाहता हूं तो उसको भरोसा नहीं होता है? क्यों लोग कसाई को बहुत ज्यादा मतलब मत दे देते हैं, अपना रेस्पेक्ट दे देते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करना चाहता है तो नहीं देते हैं? तो गलत लोगों से दुनिया ज्यादा क्यों चल रही है, गलत लोग ही क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट। कोई बोलता है कि यार पैसा कमाना है तो कुछ भी कर लो, राइट। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि तुम ऑनेस्टी से एकदम नियम पूर्वक करके बिलियनियर नहीं बन सकते, तुमको रूल मरोड़ने होंगे, तोड़ने होंगे, तभी जाके होगा। तो ऐसे सारे लोग ही तो चल रहे हैं, राइट। पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन से लेके सब लोग एकदम लोभी है, एकदम बहुत ही गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है। और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ऐसा मतलब हॉन्टेड की तरह, मतलब ऐसा हमारा पीछा करती हैं जीवन भर, कि हम कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं ना तो लगता है कि यार किसके लिए करूं अच्छा, मैं जब अच्छा कर रहा था तो किसने मुझे रेस्पेक्ट दिया? सब लोगों ने बोला कि यार ये कलयुग है, समाज में अगर जीना है तो ऐसे तुम ऐसे इनोसेंट बन के नहीं रह सकते हैं, तुमको भी चालू बनना पड़ेगा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं गलत चीजों को और डिप्रिशिएट कर रहे हैं सही चीजों को। तो ये उल्टा ही चल रहा है, राइट। तो जब सब उल्टा ही चल रहा है तो हमारे मन में इच्छा भी क्यों है कि अच्छा ही करना है, राइट। अगर इतना सब कुछ चल रहा है बाहर उल्टा, तो मैं भी क्यों नहीं उल्टा हो रहा हूँ, मैं क्यों सही होने का प्रयास कर रहा हूँ? तो ये सारी चीजों का आंसर भी भगवत गीता से मिलता है। कैसे लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब कैसे हमें पीड़ित रखते हैं, और इसकी वजह से हम बहुत कुछ अच्छा नहीं बन पाते हैं, राइट। आज की डेट में हम देखते हैं कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट। तो उस डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें? हम चाहते हैं कि बच्चे टीवी ना देखें, हम चाहते हैं कि बच्चे क्रिकेट इसमें इसमें जाके अपना पढ़ाई ना खराब कर ले, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको फोन दूर रखते हैं, उनका टीवी दूर रखते हैं, या फिर उनको कमरे में बंद करते हैं। लेकिन उसके मन को तो हम जकड़ नहीं सकते ना, उसका मन तो घूमते ही रहेगा, राइट। तो उसके मन को नियंत्रण में कैसे लाना चाहिए, और मन होता क्या है? और कभी कभी मन अच्छे काम करवाता है, कभी कभी बुरे काम करवाता है। और मैं अपने लोगों के साथ प्रेम के साथ रह सकता हूँ, लेकिन दूसरों के प्रति द्वेष है, तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान है।
तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ये अटैचमेंट कहाँ से आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें सवाल रहते हैं हमारे जीवन में, उन सब का आंसर ये दे सकता है। अगर वो आंसर्स हमारे पास है तो हम लाइफ में कुछ भी करें उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला है कि आपको सिर्फ भक्त बनना है, मतलब काम छोड़ दो और सिर्फ भगवत गीता पढ़ो, नहीं। जो भी आप कर रहे हो उसमें आप उम्दा काम करो। मतलब अगर आप डॉक्टर हो, तो अगर आप भक्त हो, तो भक्त जब डॉक्टर बनता है ना, तो एक्चुअल में वो डॉक्टर को हम भगवान बोल सकते हैं, राइट। जनरली हम बोलते हैं कि डॉक्टर हमारा भगवान होता है, राइट, क्योंकि वो जान बचाता है। बट एक्चुअली ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो भक्त हैं। वो इतना ही नहीं कि मतलब वो शरीर को ही ठीक नहीं करते, वो जो उनके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनके, उससे उनका लाइफ भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, तो उनका इंटर्नशिप चल रहा है, वो एमएस सर्जन है। तो वो बोले कि मैंने पिछले 1 महीने में सेम व्यक्ति को ड्रिंक एंड ड्राइव करके हॉस्पिटल में ज्वाइन होता हुआ देखा है। मतलब वही व्यक्ति वही व्हीकल के साथ जा रहा है और एक ही महीने में 3 बार। पहली बार जब गिरा उसको इतना मार लगा, तब नहीं समझ में आया। दूसरी बार गिरा फिर भी नहीं समझ में आया, तीसरी बार गिरा फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? तो जब डॉक्टर केवल शरीर को ही ठीक कर रहा है, तो क्या होगा? शरीर जब ठीक हो जाएगा, फिर से वही काम करेगा और फिर से वही वापस आएगा। तो हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, राइट, अगर हम किसी मतलब पेशेंट को बोल रहे हैं, देखो मैं तो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये भगवान के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनसे भी प्रार्थना करो और ऐसे काम मत करो, राइट। तो जब हम अच्छे से उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं, उसको मानसिक ज्ञान भी दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? वो फिर से हमारे हॉस्पिटल नहीं आएगा। और डॉक्टर का एक ही लक्ष्य होता है कि जो पेशेंट मेरे पास आए वो इतना स्वस्थ होना चाहिए कि उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर भी दुखी रहता है कि यार मैं इसको इतनी बार ठीक कर चुका हूँ, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट। तो सिम्टम्स को, मतलब पत्तों को या फिर डालियों को गीला करने से ग्रोथ नहीं होता है, राइट। जड़ों में पानी जाना चाहिए तभी जाके ग्रोथ होता है ना। तो एक्चुअल में जड़ें कहाँ पे हैं और जड़ों को पानी डाल के उसका पोषण कैसे किया जाए, ये सब पराविद्या में पता चलता है। जब ये दोनों चीज हमें पता चल जाए तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। एक्चुअली जो हम भारतीय हैं, राइट, या फिर भारत भूमि है, इतनी पुण्य भूमि है, इसको कर्म भूमि भी बोलते हैं और तपो भूमि भी बोलते हैं, राइट। बाकी सारे कंट्रीज को शायद भोग भूमि बोल सकते हैं, मतलब वहां पे ग्लैमर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे इंद्र तृप्ति करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। इंडिया में कम होते हैं, तो हमें लगता है कि इंडिया डेवलप नहीं है। एक्चुअल में इंडिया डेवलप नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों में। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपर्टाइज है वो स्पिरिचुअलिटी है, राइट। तो जैसे जर्मन टेक्नोलॉजी होती है, राइट, वो कितना भी कॉपी करना चाहे, अमेरिकन जर्मन से ऊपर नहीं जा सकते। अमेरिका अमेरिका की जो एक्सपर्टाइज है, वो कितना भी कोई और कॉपी करना चाहे वो नहीं जा सकता। जापान की जो एक्सपर्टाइज है, कोई भी कितना कॉपी करना चाहे वो उससे आगे नहीं जा सकता। सबका एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका जो है उस पर आप फोकस कर रहे हो, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे रहोगे, नंबर 1 रहोगे। लेकिन उसको छोड़ के किसी और को कॉपी करते रहोगे तो क्या हो जाएगा? हमेशा नंबर 10 या नंबर 50 पे ही रहोगे, राइट। तो इंडिया को अगर देखना है तो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए, जॉब्स होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, दैट इज फाइन। बट एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया ही दे सकता है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार है वो भी बोलते हैं कि अगर भारत भूमि में हमारा जीवन मिला है, राइट, तो हमें हमारा जीवन सार्थक करना चाहिए और दूसरों को भी मदद करनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी सार्थक हो, राइट। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी हैं, वो इंडिया में आके किसी गुरु का आश्रय लेते हैं, राइट। और ये सदियों से चला आ रहा है कि अगर आपको गुरु चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, यू शुड गो टू इंडिया, ऐसे बोलते हैं। अगर आपको मैकेनिक्स बहुत अच्छे पढ़नी है तो जर्मनी, इटली ऐसे, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है तो या फिर यूएस। तो एवरी कंट्री हैज देयर ओन एक्सपर्टाइज, उसके लिए वहां पे जाके सीखो। लेकिन हम इंडिया में ही है और हमें यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, राइट। और हमें देखा जाए तो ये सारी चीजें जल्दी समझ में भी आती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि चलो मंदिर में जाओ तो नमस्कार करो, दंडवत करो, प्रसाद खाओ। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम ऑलरेडी फैमिलियर है, तो हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट है। इसलिए हमें जो फॉर्चून मिला है, राइट, जो हमें क्या बोलते हैं, जो संपत्ति मिली है ज्ञान की, राइट, और जो भक्ति की संपत्ति हमें मिलने वाली है, उसको हम जितना ज्यादा लेंगे हम उतना आगे बढ़ पाएंगे। तो आप
जो भी हो अपने लाइफ में, राइट, आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, वहां से भी आप और बेहतर बन सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, राइट। आपको किसी ने हरे कृष्णा, अभी मेरी आवाज सुने, बीच में गई थी ना? या नाइस नाइस। तो मैंने बोला था कि आपको किसी ने बोला है क्या कि एक सेशन का 1 लाख रुपए चार्ज होने वाला है, राइट। सो अगर ऐसा बोलता तो शायद बहुत लोग नहीं आते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअल में ये ज्ञान जो है ना, 1 लाख या 1 करोड़ दे के भी आप नहीं ले सकते हो, राइट। क्योंकि ये सिर्फ भक्ति से ही ले सकते हैं। अ सिंसियर हार्ट ओनली कैन पे द प्राइस, राइट। तो एक्चुअली शास्त्रों में भी लिखा जाता है कि जो ज्ञान होता है उसे फ्री में देना चाहिए, राइट। पहले अगर वैदिक काल में देखा जाए तो ज्ञान फ्री में देते थे, राइट। और जो भी सर्विस चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए उसको फ्री में देना चाहिए, उसको चार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं लेकिन सही ज्ञान ले नहीं पाते, राइट। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं हमें, राइट। तो इसलिए द मेन पॉइंट इज कि आपको पराविद्या और अपराविद्या इसका बैलेंस बनाना चाहिए। आपके बच्चों को और खुद को भी दोनों चीजों पे ध्यान देने के लिए ट्रेन करना चाहिए। सो गोइंग टू द फर्दर स्लाइड्स, बाकी के हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, मे बी अगले 5-10 मिनट में आई विल कंप्लीट। तो गीता उस समय जो वैदिक काल में बहुत पवित्र, पूजनीय और समाधानों का स्रोत था। मतलब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो भगवत गीता ओपन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर डेफिनेटली इसमें होगा, राइट। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारे लोग इसको पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, लेकिन इसको समाधानों का स्तोत्र नहीं मानते हैं, राइट। बहुत सारी जगह हम देखते हैं एक लाल कपड़े में लपेट कर वहां पे रख देते हैं भगवान के पास, राइट। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भगवत गीता एज इट इज को घर जाके एज इट इज रख देते हैं, उसको खोलते ही नहीं है, राइट। तो एक्चुअली खोलना चाहिए भगवान के पास। भगवान को चीज रखने से कुछ नहीं है, वो भगवान ने हमें दिया, हमें पढ़ने के लिए, राइट। तो ये जो ज्ञान है वो टाइम के साथ साथ मतलब मिलावट हो गई है उसकी, राइट। योगो नष्टः परंतप परंतप। तो 4th चैप्टर में भगवत गीता के भगवान बोलते हैं जो ज्ञान मैंने मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब करोड़ों साल पहले सूर्य देव को दिया था, उन्होंने अपने पुत्र को और उनके अपने पुत्र और शिष्यों को ऐसे देते हुए ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा में आया हुआ है। तो जब गुरु परंपरा में आता है तो चीजें ऑथेंटिक होते हैं, यानी प्रामाणिक होती हैं, राइट। तो आज की डेट में हम कोई भी चीज लेना चाहते हैं ना, तो हम प्रामाणिक चीज लेने चाहते हैं। हम घी भी लेना चाहते हैं तो शुद्ध घी लेना चाहते हैं, राइट। कोई कॉलेज में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसकी प्लेसमेंट है क्या, उसमें कितने रैंक्स आ रहे हैं, राइट। कोई अगर हमें चीज भी खरीदनी है तो देखते हैं ब्रांडेड है क्या, राइट। या फिर एक्चुअली स्टेनलेस स्टील भी देख रहे तो देखते हैं आईएसआई मार्क है क्या उसका, आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या है। मतलब हर चीज में हम परख कर सबसे स्टैंडर्ड चीज लेनी चाहती हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के टाइम पे आने के बाद हम इतना परखते ही नहीं, हम कुछ भी उठा लेते हैं और किसी भी कोई भी कही हुई बात हम मान लेते हैं। तो एक्चुअल में जैसे हर चीज में आजकल मिलावट आ गई है, वैसे ही समय के साथ साथ इस ज्ञान में भी कुछ मिलावट आ जाता है, तो उसका शुद्धिकरण करने का जितनी शक्ति होती है वो नहीं होती है, और ज्ञान ठीक तरह से वहां पे प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए भगवान क्या करते हैं, बार बार आकर इसको री एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो वो री एस्टैब्लिशमेंट करने का टाइम था 5,000 साल पहले। तो भगवान आए, अर्जुन को भगवत गीता दी, और उसके बाद में वहां से फिर गुरु परंपरा में यहाँ आ रही है। और आगे कुछ सालों बाद अगर यहाँ पे फिर से योगो नष्टः परंतप हुआ तो फिर से भगवान किसी ना किसी मोड़ से आकर वो फिर से इसकी पुनः स्थापना करेंगे। और क्योंकि हम गीता का ज्ञान को खोना नहीं चाहते हैं, हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक है ये। तो एक्चुअल में उत्कृष्ट मार्गदर्शक है या नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इतने सारे लोग नहीं पढ़ते और ना ही इसका प्रचार करते। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब मिल जाएंगे हमें, तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो वो सारे मार्गदर्शन जो हमें चाहिए
वो हमें भगवत गीता से मिलेगा। ये सब दिया गया। तो अभी हम आगे जाके एक और सवाल को आंसर करेंगे कि वाई अर्जुन, मतलब अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता दी गई। तो श्रीमद् भगवत गीता के सभी मानव जाति के लिए ईश्वर की प्रेम पूर्वक उपदेश है, राइट। इसको गीता उपदेश भी बोलते हैं और इसको भगवत गीता बोलते हैं। तो गीत का मतलब होता है सॉन्ग। तो जब हम इसके श्लोकों को देखेंगे भगवत गीता के, तो इतने राइमिंग होंगे और उसके सिलेबल्स, मतलब उसको कैसे डिजाइन किया गया, जब हम देखेंगे प्रॉपर फ्लो, तब पता चलेगा ये एक गाने की तरह ही है, एकदम प्रॉपर धुन में, प्रॉपर चाल में है, राइट। तो इसके जो 5 सब्जेक्ट हैं वो है प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर और जीव। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं J3K2। ओके, जीव, सॉरी, जीव, जगत, जगदीश, काल, कर्म, राइट। फिर से मैं बताऊंगा, जीव, जगत, जगदीश, काल, कर्म, J3K2। तो ये हम याद रख सकते हैं। तो जगत मतलब प्रकृति, जीव मतलब जो जीव, आत्मा, ये सब, और जगदीश मतलब ईश्वर, और काल और कर्म, ये एज इट इज। सो J3K2। तो ये 5 सेशंस होंगे हमारे आगे जाके। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड इज गीता को कैसे स्वीकार करे और लाभ उठाए, राइट। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया। तो अर्जुन ने जब स्वीकार किया तो एंड रिजल्ट क्या आया? जब लास्ट में भगवान ने बोला, देखो अर्जुन, तुम्हें जो मुझे बताना था वो सब मैंने बता दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो। तब अर्जुन ने क्या रिप्लाई दिया? अर्जुन ने ये नहीं बोला कि ठीक है, आपने बोला फाइट करना है तो मैं फाइट करूंगा, ऐसे नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला? करिष्ये वचनम तवा, मतलब आप जो बोलोगे वो करो। यानी अभी आप बोलोगे युद्ध छोड़ दो तो युद्ध छोड़ दूंगा, अगर आप बोलो युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, युद्ध ऐसे करो बोलोगे वैसे ही करूंगा, वैसे ना करो बोलोगे वैसे नहीं करूंगा। तो करिष्ये वचनम तवा, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता भगवान से सुनकर उसने क्या किया? एज इट इज, जो जैसे भगवान ने बोला वैसे उसने इम्प्लीमेंट किया। तो अभी एक पॉज यहाँ पे लेते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। मे बी आपको किसी को ये क्वेश्चन आया या नहीं आया कि पांडव थे उस टाइम पे, बाकी 4 पांडव भी थे और बाकी लोग भी थे, तो कृष्ण को भगवत गीता केवल अर्जुन को ही क्यों देनी पड़ी? मतलब किसी और को भी तो बता सकते थे, तो क्या कारण है कि अर्जुन को बताया गया? कोई कहना चाहेगा, उसका आंसर ट्राई करना चाहेगा? मे बी हैंड राइज कर सकते हैं आप। अभी 9 बजे हैं, अगर हम कुछ और एक 10 मिनट लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, राइट? यस, मान्यता माता जी, आप बताएंगे आंसर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, उन्होंने अर्जुन को ही भगवत गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि 5 पांडवों में से वो ही सबसे झिझक रहे थे कि मेरे जो युद्ध जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो झिझक रहे थे, इसलिए उनको दिया। ओके, मेरे जो वरिष्ठ है उनको मारना पाप है, इसीलिए हाँ, उन्होंने उपदेश दिया। ओके, फाइन, दैट्स राइट आंसर माता जी, ये भी सही है। और किसी ने लिखा, सुहासिनी माता जी ने लिखा, बिकॉज अर्जुन वाज हिज फ्रेंड, भक्तो सिमी सखा चेता, यानी आप मेरे मित्र हो और भक्त हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। और और यस, मिश्रा जी, बीके मिश्रा प्रभु, आप बोलिए आपका आंसर। क्लोज टू हिज हार्ट, यस मिश्रा जी, आप आंसर देना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन को मोह हुआ, इसलिए उन्हें उस मोह से मुक्त करना था, इसलिए भगवत गीता दी, राइट? जी। ओके, यस लक्ष्मी माता जी, आपको कोई आंसर देना है? Yeah, Arjun was the surrendered soul. अर्जुन वॉज अ सरेंडर्ड सोल, वो कृष्ण के शरणागत हुए। उन्होंने बोला 2.7 में कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तर्क वितर्क कर नहीं पा रहा हूँ, कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आपके
के शरण लेता हूँ, आप मुझे अपना स्टूडेंट समझ के मुझे गाइड कर दीजिए। तो कृष्ण के शरण में गए अर्जुन, इसलिए उन्होंने बताया। तो वेरी नाइस। तो शायद आप सबके पास कोई ना कोई आंसर होगा, राइट? और शायद सारे आंसर्स भी सही हो सकते हैं। जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसमें क्या है कि एक ही आंसर सही हो और बाकी गलत हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें भी सही हो सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे विस्तार करके बताता हूँ। तो अर्जुन को ही क्यों बताया? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो आपने बताए, वो भी है, राइट? अर्जुन उनके फ्रेंड थे, अर्जुन मोह में थे, अर्जुन सरेंडर थे, इसलिए उनको बताया। लेकिन और भी कुछ रीजंस हैं जो हमें बहुत ही रिलेट करेंगे। फर्स्ट थिंग, अर्जुन एक गृहस्थ था, राइट? तो हम में से बहुत सारे लोग गृहस्थ हैं, राइट? तो जो हमारा मोह है या फिर मिथ्या धारणा है कि ये जो भगवत गीता है उनको पढ़नी चाहिए जो सांसारिक जीवन में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग बताते हैं, तो वो धारणा जो है वो मिथ्या है। ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक गृहस्थ को बताया। सेकंड थिंग है, अर्जुन इज लाइक अ गो गेटर। मतलब अर्जुन इतना पराक्रमी और शक्तिशाली और इतना बुद्धिमान था कि वो अंधेरे में भी तीर चला सकता है, दोनों हाथों से भी तीर चला सकता है। और वो द्रोणाचार्य से जो उसने मिलिट्री आर्ट सीखे थे, राइट, जो युद्ध विद्या सीखी थी, उसके बाद में भी उसने बहुत सारी तपस्या करके वो स्वर्ग भी गया और इंद्र के साथ इंद्रासन पे बैठा। तो वो इंद्र के भी पुत्र हैं एक्चुअली, क्योंकि कुंती रानी ने जब उनसे मांगा था वर इंद्रदेव से, तब अर्जुन मिले थे। तो वहां पे जाके उन्होंने कुछ दिव्य अस्त्र भी उसको हासिल किया था। और ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी वॉर। मतलब वो किसी भी युद्ध में हारे नहीं है। विराट पर्व में ऐसा कहा जाता है महाभारत में कि जब विराट राजा के अगेंस्ट कौरव आए थे, तो अर्जुन अकेला खड़ा था विराट राज के पास और उसने सबको रोक दिया था उस टाइम पे। और ऐसे बहुत सारे टाइम पे जब द्वैत वन में दुर्योधन अपनी सेना को लेकर पांडवों को थोड़ा सा उकसाने के लिए, उन्हें चिढ़ाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए अपनी सेना और अपने फैमिलीज के साथ गया था, और उस टाइम पे गंधर्वों ने उन पे अटैक किया था। तो ना ही कर्ण ना दुर्योधन कोई भी कुछ नहीं कर पाया, अर्जुन ने उन्हें बचाया था। तो अर्जुन कभी भी हारा नहीं है और ही इज लाइक ए नंबर वन आर्चर, और हर चीज में वो एकदम नंबर वन है। तो वैसा वाला आदमी भी एकदम दुविधा में पड़ सकता है, उसके जीवन में भी धर्म संकट आ सकता है। अगर उस व्यक्ति के लिए भगवत गीता की आवश्यकता है, तो हम सब लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हम इतने नंबर वन किसी चीज में है नहीं, या फिर होंगे तो भी एक चीज होंगी, अर्जुन जिसके लेवल पे तो नहीं होंगे। तो हमारे लिए भगवत गीता तो आवश्यक है ही, राइट? तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट आदमी भौतिक स्तर पर रहकर भी जब उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, तो किसी ना किसी मोमेंट में वो गिर जाएगा। तो इसलिए अर्जुन को बताया था। और दूसरी चीज और तीसरी चीज है, अर्जुन ने हमेशा कृष्ण को चुना। जब उद्योग पर्व में जब दोनों सेना मतलब पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए सज्ज थे, तब उस टाइम पे कृष्ण का सपोर्ट मांगने के लिए दोनों द्वारका गए थे। तो उस टाइम पे दुर्योधन भी गए थे कौरवों की तरफ से, और पांडवों की तरफ से अर्जुन गए थे, राइट? तो जब अर्जुन गए थे, तो अर्जुन ने देखा कि वहां पे कृष्ण सोए हुए हैं द्वारका में, तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो वो उनके चरणों के पास बैठ गए। लेकिन अर्जुन से पहले भी दुर्योधन वहां पे आ चुके थे, तो उन्होंने भी देखा था कि कृष्ण सोए हुए, तो उन्हें भी लगा कि डिस्टर्ब करो। देखो, नींद में कोई है, उसको डिस्टर्ब करके कुछ पूछोगे तो क्या बोलेगा? जाओ यार, अभी क्यों आए हो, राइट? तो ये नेचुरल टेंडेंसी ना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब वो उठेगा तो उससे आराम से पूछ लेंगे, फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर वो वहां पे बैठ गए। लेकिन दुर्योधन क्या किया? दुर्योधन कृष्ण के सर के पास जो एक चेयर था वहां पे बैठ गया, लेकिन अर्जुन उनके चरण कमलों के पास बैठ गया था। तो जैसे ही कोई आदमी नींद से जागता है, तो वो साइड्स में नहीं देखता है, वो सामने जो है वही देखता है। तो जैसे ही कृष्ण की आंखें खुली, तो किसने देखा? तो भगवान ने अर्जुन को देखा। तो अर्जुन से पूछा कि कब आए और तुम्हें क्या चाहिए? तो जैसे ही बात चलने लगी, दुर्योधन ने बोला कि पहले मैं आया, मुझसे बात करो, राइट? तो कृष्ण ने बोला कि अरे मैंने तो देखा ही नहीं, तुम भी आए हो, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो उससे पहले बात कर लेते हैं। तो दुर्योधन बोले नहीं नहीं, पहले मैं आया, मुझसे ही बात करो। तो फिर बोले कि ठीक है, एक काम करो, एक तो क्या है कि तुम पहले आए होंगे, लेकिन अर्जुन छोटे हैं ना आपसे, राइट? तो उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। तो फिर वैसे उनको बात करने से पहले भी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आप दोनों क्यों आए?
तो दोनों ने बोला कि हम आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी युद्ध छिड़ा है, तो आप किसे सपोर्ट करने वाले हो? तो कृष्ण ने बोला, देखो दोनों आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो, तो मैं अगर आपको सपोर्ट करूंगा तो ये आपके साथ अन्याय होगा, अगर इनको सपोर्ट करूंगा तो इनके साथ अन्याय होगा। तो मैंने निर्णय लिया है कि मैं और मेरी सेना दोनों अलग अलग पक्ष में युद्ध करेंगे। तो यानी मेरी जो नारायणी सेना है वो जिस पक्ष में युद्ध करेगी उसके विरुद्ध मैं रहूंगा। तो आपको चुनाव करना होगा, मैं या नारायणी सेना, मतलब नारायण या नारायणी, दोनों में से आपको चुनाव करना होगा। और ये चुनाव कौन पहले करेगा? अर्जुन पहले करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले देखा और वो छोटा भी है। तो जैसे ही ये बात हुई, दुर्योधन हार मान चुका था, उसको लगा अब ये नारायणी सेना लेके जाएगा, अब ये खाली हाथ वाले कृष्ण को लेके क्या करूं, क्योंकि कृष्ण ने ये भी बोला था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, राइट, मैंने सारे शस्त्र छोड़ दिए हैं, मैं शायद एज एन एडवाइजर रह सकता हूँ लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन को लगा नारायणी सेना चली जाएगी बिना शस्त्र के, कृष्ण को रख के क्या करूंगा, ऊपर से ये कुछ उपदेश देता रहेगा, तो ये सब तो यार मैं तो अब युद्ध गया ही है, ऐसे समझा। लेकिन ठग से अर्जुन ने बोला कि माधव मुझे आप चाहिए, राइट। तो जैसे ही ये बात कान में पड़ी, दुर्योधन के अंदर तो मतलब एकदम जश्न मचा रहा था कि अरे यार बस हो गया, अब तो खत्म, राइट, द एंड ऑफ द गेम, गेम शुरू होने से पहले मैं जीत गया, उसको ऐसे लग गया। लेकिन ऊपर से बिल्कुल कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन कि उसको कृष्ण चाहिए थे और अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया, ऐसा वाला एक्सप्रेशन दिया। और बोला कि चलो अभी नारायणी सेना आप चली गई है तो आई विल चूज यू, तो आप मेरे पक्ष में आ जाओ। तो ऐसा बोलने का वो प्रयास कर रहा था, लेकिन उल्टा हुआ ना, तो उसने बोला ठीक है अभी कृष्ण आप उनकी तरफ जा रहे हो तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तो दे दो अभी नारायणी सेना, मैं लेके जाऊंगा। तो नारायणी सेना लेकर बहुत धूमधाम के साथ भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह को बोला देखो अब हमारी जीत पक्की है, मैंने नारायणी सेना लेकर आ गया। तो भीष्म बोले अरे फूल, व्हाट इज द यूज ऑफ नारायणी सेना विदाउट नारायण। तो बोले नारायण के बिना नारायणी सेना का क्या फायदा। तो दुर्योधन को लगा क्या बात कर रहा है ये, तो मतलब बूढ़े हो गए तो ये तो पगला गए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, राइट। एक्चुअल में नारायणी सेना एक एक योद्धा कृष्ण के बराबर था, मतलब नारायणी सेना में तो वो मिल गए तो फिर क्या टेंशन है। लेकिन दुर्योधन ना केवल उसको अपराविद्या थी, उसको सिर्फ भौतिक ज्ञान था, उसको पराविद्या नहीं था। तो इसलिए क्या किया, उसको लगा नारायण को छोड़ दो, नारायण जो दिख रहा है अरे उसमें ही उसका ध्यान था, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो कहाँ पे है, उसके स्रोत कौन है, ये जान नहीं पाया। लेकिन अर्जुन ने सही चुनाव किया। तो ऐसा एक जोक भी आता है, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि अब क्या करोगे, तुमने माखन तो वो लेके गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ छाछ रह गया, तो क्या करोगे। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि माखन भले ही वो लेके गया लेकिन माखन चोर तो मेरे पास रह गया ना, तो दैट इज इनफ। तो ऐसे अर्जुन ने चुनाव किया कृष्ण का, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि धर्म की शक्ति का प्रतीक युधिष्ठिर महाराज हो, ऐसा पांडुराज ने सोचा था। और बल का जो प्रतीक है वैसे भीम है, तो भक्ति का जो प्रतीक है वो अर्जुन है, राइट। तो इसलिए अर्जुन को भगवत गीता दी गई। और अर्जुन जैसे पराक्रमी भी अगर भगवत गीता का उपयोग करके इतना बड़ा युद्ध जीत सकता है, तो हमारे जीवन में शायद इतने बड़े युद्ध है नहीं, राइट। लेकिन हम छोटे छोटे जो युद्ध हैं उसको भी हम भगवत गीता सुनकर हम आगे जा सकते हैं। इसलिए जैसे अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक उसे सुना, वैसे ही हमें भगवत गीता को लेने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये आसान है? आसान अगर होता तो शायद एक क्लास करके आपको बताने की आवश्यकता होती नहीं, राइट, आप सब लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, राइट। मुश्किल है, लेकिन हम मूवीज देखते हैं, राइट, हम मूवीज देखते हैं कि हीरो के सामने जितना बड़ा विलन हो, राइट, अगर उस विलन को हरा दे तो वो हीरो एकदम फेमस हो जाता है, राइट। अगर छोटा सा विलन है, तुच्चा वाला विलन है, तो उसको तो कोई भी मार सकता है, तो हीरो की क्या बड़ी बात है, राइट। तो वैसे ही बहुत सारे हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, राइट, बहुत सारे युद्ध है, लेकिन हम उस युद्ध को अकेले नहीं लड़ेंगे, हम कृष्ण के साथ उनकी गीता के साथ लड़ेंगे तो हम भी विजय पाएंगे। तो हम भी अपने अपने जीवन में एक अर्जुन है, राइट। तो इसलिए हमें भी भगवान का शरण लेना चाहिए, और भगवान ने जो बोला है, राइट, ऐसा नहीं है कि हम बिना फायदे का कुछ कर रहे हैं, राइट, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं ना, राइट। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा तो हम संतुष्ट होंगे, राइट, पराविद्या और अपराविद्या हम दोनों को, हमको दोनों मिल जाएंगे, तो खुश कौन होगा, हम होंगे। और ऐसे सबको देते जाएंगे तो सब खुश होंगे। तो हमें किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारी चिंता किसी और को करने की आवश्यकता है, राइट। तो ऐसे हम भगवत गीता का ज्ञान
एज इट इज हमें लेना चाहिए। एंड देन द लास्ट स्लाइड इज स्वयं को तैयार करने का आनंद भी अपने आप में एक खास अनुभव है। इसको बोलते हैं हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण के स्तर पर आनंद। मतलब आनंद को हर स्तर पर ले सकते हैं। कुछ लोगों को मूवी देखकर आनंद आता है, कुछ लोगों को कुछ शराब पीकर या स्मोक कर कर आनंद आ सकता है। तो सब चीजों में आनंद हो सकता है, लेकिन अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तैयार करना, राइट, ये वाला आनंद बहुत ही उत्कृष्ट होता है। और याद रखें, कृष्ण हमारे निरंतर शुभ चिंतक हैं और सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कृष्ण साध्य भी है और साधना भी है। मतलब कृष्णा इज ऑल्सो पाथ, ही इज ऑल्सो डेस्टिनेशन, राइट। कृष्ण हमारे लक्ष्य भी है, और उस लक्ष्य को साध्य करने के लिए जो हमारी सहायता करेंगे वो भी कृष्ण ही है, राइट। हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोलते हैं, मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि जो ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, राइट, उसको समझने के लिए हमें उनसे ही मदद लेना होगा। जैसे अगर कोई चीज हमने मैन्युफैक्चरर से ली है, तो उसका मैनुअल कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर ही बनाएगा ना, राइट। तो सिमिलरली हमारा जो बॉडी बना हुआ है, ये जो हमारा अस्तित्व बना हुआ है, इसका अगर प्रॉपरली ज्ञान लेना है तो हमें किसका शरण लेना है? कृष्ण का शरण लेना है। और कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारे, यानी कली में अगर कृष्ण का संग हमें चाहिए, तो सबसे इजी है और सबसे इजी मतलब शॉर्ट अवेलेबल है, वो है उनका नाम लेकर। इसलिए हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर हम कृष्ण का संग लेते हैं। जितना हम ज्यादा उनका नाम स्मरण करेंगे, उच्चार करेंगे, उतना उनका संग मिलता रहेगा। और जितना उनका संग मिलेगा, उतना हमारे लिए चीजें आसान होती जाएंगी, राइट। जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को लगने लगता है कि यार, अगर कोई दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो क्या बोलता है पहले? मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगा, अपने पापा को जाके बताऊंगा, राइट। तो उसको नहीं पता है कि उसके पापा क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि यार मेरे पापा आएंगे और मेरे मम्मी आएंगे ना, तो मेरे साथ न्याय होगा, ओके, मेरी बात चलेगी। तो वैसे ही जब हम भगवान का संग लेते रहेंगे ना, तो कितनी भी मुश्किल आ जाए हमारे जीवन में, हमें लगेगा यार मेरे पास भगवान है, राइट। हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, राइट। और भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कितने दयालु हैं, ये सारी चीजें हम आगे आगे जाकर हम सीखते रहेंगे। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, और बाकी सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे अगले 5 सत्रों में भाग लेते रहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करते हैं और हम क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल, प्रभु जी की भी जय। हरि बोल। हरि बोल। Thank you so much. हरि बोल, हरि बोल। Thank मेरे you, को माता जी, सवेरे प्रभु से जी। खुशी इतनी हो रही है कि प्रभु जी की क्लास सुन के बस बता नहीं सकती। आपको देख के इतनी खुशी हो गई कि सुनने में बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हुई। Thank you so मैं much, ये माता सोची जी। क्लास के बारे में सबको थोड़ा फोन करके बताऊंगी ऐसी क्लास आ रही है। हरि बहुत बोल। अच्छी क्लास, लेकिन वो कितना मोड़े कि ये नहीं मैं कह सकती, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं भी औरों को फोन करके डाल करूं कि ऐसे ऐसी Yeah, क्लास चल रहा है। correct. लेकिन होगा जरूर। हरे कृष्णा अमृत प्रभु प्रयास जी, करूंगी बहुत मैं भी अच्छे औरों को बताने की जरूर। होगा। बना हो। थैंक यू माता जी। तो हम मे बी हैंड जो राइज करेंगे उनसे हम सवाल लेंगे। तो एक्चुअली मे बी हम 9 बजे ऐसे क्लोज करना चाहिए, लेकिन मेरा एक रिकॉर्ड है, मतलब मैं कभी भी समय पे एंड नहीं करता। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता नहीं, बट यस। हरे कृष्णा, दिल से नहीं लोगों सबकी जिज्ञासा ये करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। यस सतीश गंधम हॉवर्ड। Yeah, यस प्रभु। Swami, यस my प्रभु। question is, Yeah. like, if you are good in, I mean, आपका हिंदी अच्छा है, मेरा भी ठीक है। So Thank जो you भी प्रभु। आप फोन पे बता रहे हो, बिल्कुल सुन के अच्छा लगा है। Yeah. And I would be really glad and happy to have this session in live somewhere. Like, Yeah. can we get the same thing in live where you Where? sit in front of us
in your हाँ. ISKCON temple, Swami, not in my Yeah. home. Yes, Swami, yes. it's in ISKCON, either Upugoda or Abbots or Yes, even yes. Secunderabad, anywhere. Uh, Upugoda. Yeah, I'm a, I I'm stay a nearby. Saidabad. I stay in Saidabad. Hari bol. Very nice, Prabhu. So Uppuguda So, is every Sunday I'll be taking class, Prabhu, in Uppuguda. So and this what would be the time, Swami? 11:30 is the class time. AM. Yeah, 11:30 a.m. to 1 a.m. Definitely, yeah. So you can come Okay. and we would be happy. That is the news center. And I am Glad. like a beginner, so I don't get an opportunity in Abbots because there are great devotees already there. But somehow, with Lord's mercy, I got opportunity to take offline live class in Uppuguda. So I'm glad that you asked, and I hope that you will come. And every Sunday it will be beginning, or yeah, it is beginning, or it will be continue every day or weekly once. How? No, weekly once, Prabhu. Weekly Weekly once. once. Yeah. We So call मैं it एक as हफ्ता है तो बस है, एक हाँ हफ्ता 1 घंटा है तो बस है. एक हफ्ता 1 घंटा आप ऑफलाइन सुनिए. बाकी association will have online also. Like in the online Then everyday 1 घंटा. morning Okay. we have something called as japa session. Morning, I do Yeah. work for Howard Public School, so difficult for me to. I mean, Sometimes see, you can catch up. पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन काम छोड़ना भी बुरी बात है. नहीं, you have I to can't do balance. 2 things at a time. आप So अपना this, see, yeah, I took time 8 p.m. कुछ बैठा मैंने, 9, 9:30, 10 भी बजा तो भी परवाह नहीं, चलेगा. And I'm Nice. really happy, really happy, because you said one thing in the beginning of the class, and I too feel the same thing. हम हिंदू सनातनी जो भी है, we are glad because we are Hindus and सनातनी. बचपन से क्यों नहीं मिलता ये शिक्षा? Why it is not part of our education curriculum? मैं अभी क्यों सीख रहा हूँ in the age of 40? Yeah. So this is what, and I don't want this to happen to the younger generation, even with my son. इसके लिए Absolutely. कुछ कर सकते हैं तो I'll try my level best. We Definitely, all be a Prabhu. part of it, sir. We all be a part of it. Thank you I'll so be much, there Prabhu. next Sunday maybe. Yeah. At 11:30, and location need not to share. I will know Upugoda very well. I'll be there. I'll Very meet you, well. Swami. I will meet you. Sri Yeah, Harsha garu. sure. Thank you. Thank you so Thanks much, for Prabhu. talking. It was Yeah. very glad to hear Thank you. from you, Prabhu. Hari bol. Thank Sure, you. sure. Thank you. Hari bol. Yes, Pallav Kumar, Prabhu. आपको कुछ कहना था? You want to ask something? Pallav Kumar. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji Yes. has posted in chat. Hare Yeah. Krishna Prabhuji, what is our relationship with Krishna except Swami and Seva? Okay, Hare Krishna. What is our relationship with Krishna except Swami and Shiva? Okay, so with Krishna we have 5 prime rasas. So कृष्ण के साथ हमारे 5 रस prominent होते हैं. उसको बोलते हैं शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस. तो इसके एग्जाम्पल्स देंगे तो शायद समझ में आएगा. तो जैसे आध्यात्मिक जगत में जैसे कुछ पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जो ग्रास होता है जिसपे जमीन पे जो घास होता है, तो वो सब का भी चेतना होते हैं और वो सब भी आत्माएं होती हैं, राइट. तो वो कृष्ण के साथ आदान प्रदान कैसे करते हैं? वो केवल ऐसे शांत रहते हैं. तो उनको लगता है कि कृष्ण आए, मेरे फल ले, वो खाए. कृष्ण आए, उनके चरण स्पर्श हो, जैसे घास होती है उसको लगता है. तो ये सब शांत रस में रहते हैं, राइट. और दूसरे होता है लेवल, वो होता है साकम, दास्य रस. तो दास्य में क्या है? एक्टिव सर्विस है, जैसे सेवक है, राइट. तो जैसे हम देखते हैं कि अपने कुछ वहाँ के जो सेवक होते हैं जो नंद महाराज के लोअर लेवल पे होते हैं, राइट. तो वो कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, या फिर कृष्ण के कुछ नॉर्मल सेवक होते हैं, राइट. दोस विल बी इन सेवा. और स्पेशली ये वैकुंठ में भी हम देखते हैं, तो वैकुंठ में ये भाव बहुत ही स्ट्रांग होता है. तो वहां पे कृष्ण मास्टर होते हैं, राइट. तो ही इज द बॉस और बाकी सारे दास. तो ये वाला भाव वहां पे ज्यादा होता है. और हम जो भक्ति में पहले स्टार्ट करते हैं, तो वी डोंट टेक शांत रस, क्योंकि हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंद्रियां है तो हम शांत नहीं बैठ सकते. इसलिए हम फर्स्ट स्टेज लेते हैं सेवक का, राइट. तो नेक्स्ट आता है उसका साख्य रस. तो साख्य रस में हम देखते हैं जैसे प्रभु श्री राम के मित्र हैं सुग्रीव, राइट. तो वो मित्र हैं, राइट. तो उसको बोलते हैं साख्य रस. और हम वृंदावन में भी देखते हैं जैसे बहुत सारे गोप होते हैं, राइट. तो जो गोप मित्र होते हैं भगवान के, राइट, वो साख्य रस में होते हैं. और उसके ऊपर रहता है
वात्सल्य रस, जैसे देवकी और वसुदेव है, जैसे दशरथ महाराज और कौशल्या है, राइट। तो और बाकी जैसे नंद महाराज और यशोदा माई है, राइट। तो ये सारे किस में आते हैं, वात्सल्य रस में आते हैं, राइट। और नेक्स्ट आता है टॉप लेवल, वो है माधुर्य रस, जो गोपी है, जो लक्ष्मी देवी है, जो सीता माता है, तो ये सारे माधुर्य रस में आते हैं। तो जैसे ही हमारे लाइफ में भी ये 5 रस होते हैं, राइट। कुछ लोग सिर्फ हमें देखना चाहते हैं, कुछ लोग हमारी सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे मित्र होते हैं, कुछ लोग हमारे पौत्र होते हैं, राइट, या फिर हम किसी के पुत्र होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमसे शादी करते हैं या माधुर्य रस में होते हैं। तो जो जो रस हमारे जीवन में एज अ ड्रॉप अवेलेबल है, वो कृष्ण के लिए पूरा कंप्लीटनेस में अवेलेबल होता है। तो ही इज ऑल्सो मास्टर, वी आर अ सर्वेंट, but at the same time we can be his friend also, we can be his parent also, we can be his beloved also, right। तो हमारा क्या पोजीशन है आध्यात्मिक जगत में, ये अभी तो हम जान नहीं सकते। जैसे हम अगले सेशंस में आत्मा का जो जीव का सेशन होगा, उसमें इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे विस्तार में। बट एटलीस्ट अपने को अभी तो सेवक ही समझना चाहिए, राइट। तो सेवा करते रहेंगे तो शुद्धिकरण होगा, तो आगे जाके पता चलेगा हम कौन है, क्या है, एंड ये सारी चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस करना आवश्यक है, ये सारी चीज़ें भी हम उस टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। इज इट ओके पल्लव कुमार? यस मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन। जी प्रणाम। नहीं कोई प्रणाम क्वेश्चन है मेरा, मैं प्रयागराज से हूँ। ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही पुण्य भूमि, पवित्र स्थान से आप कर रहे हो। यस बोलिए प्रभु। मेरा मेरा सुझाव ये है कि हम जैसे लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा, अगर आप नियमित कुछ साप्ताहिक या मासिक कुछ ऐसा करें, कुछ लिंक बना दें या कुछ करें, क्योंकि यस प्रभु। काफी दिन से मैं ढूंढ रहा था, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था ऐसा। हरि बोल। इस वजह से बहुत जरूरी है। और कुछ जब सेशन आपने बताया सुबह का, तो उसका कुछ टाइमिंग या कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं? यस प्रभु। तो मैं जपा सेशन और हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु के लिए वीकेंड सेशंस भी होता है सैटरडे संडे को। तो उसको भी अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपना नाम और नंबर अपने अभी आप जिस ग्रुप में हो उसमें डालूंगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन है, कोई लिंक चाहिए, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। एंड आपको हर हफ्ते आप आए, ये भी हमारी इच्छा है। तो आपने पूछा, ये बहुत अच्छा लगा। राइट। सो हम भी कभी प्रयाग आना चाहेंगे, और आप भी हैदराबाद आइए, ये ऐसे भी हम आशा रखते हैं। स्वागत है। हमारा नाम जो है माता पिता ने बाल कृष्ण ही रखा है। अरे बाप रे, आप बाल कृष्ण हो, आप प्रयाग से हो, तो मतलब आपको क्लास सुनने, आप थोड़े दिन सुनोगे तो कुछ दिनों में आप क्लास लेना भी स्टार्ट कर दोगे, ऐसा लगेगा मुझे। आपके पास बहुत कृपा है, आपका नाम लेकर बहुत लोगों को शुद्धिकरण मिलता है। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। यस मैं कुछ शायद इसमें है, गुड इनिशिएटिव फॉर यूथ, थैंक्स प्रभु जी। शाम, ओके प्रभु जी। यस बिंदु माता जी, यू हैव डाउट, एब्सोल्युटली न्यू टू दिस मॉड्यूल, व्हाट वी कैन लर्न एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम कमिंग क्लासेस फ्रॉम एससीआर। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि 5 सब्जेक्ट जो हैं, जीव, जगत, जगदीश और काल और कर्म, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके सो आने वाले सेशंस में उस टाइम पे भी अगर कुछ चीजें हैं जो आपको डाउट्स हैं उसके रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा हम विस्तार में बात करेंगे। ओके गिरिधारी पटनायक प्रभु जी, अगर आपने मिस कर दिया तो इस सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये जो रिकॉर्डिंग होगा थोड़ा देर बाद अपलोड हो जाएगा, तो मैं अपने ग्रुप में ही डालूंगा, जिस ग्रुप में आपको ये लिंक मिल रहा है उस ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग भी शेयर होगा, तो आप कवर अप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ प्रभु, मैं भी यही चाह रही थी, रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं आगे फॉरवर्ड कर सकती, लोगों को बता सकती कि ये रिकॉर्डिंग सुनिए, आप जुड़िए इनसे। डेफिनेटली माता जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मैं देखता हूँ अपलोड करने का। पापा ने लिया या सो किसी और का कोई प्रश्न, या फिर हम क्लोज कर सकते हैं? प्रभु आपकी जो क्लास है ये हर मंडे को आएगी या डेली आएगी, कैसे क्या? ये एक्चुअली मंडे से सैटरडे तक होता है। ये जब भी प्रोग्राम होता है ये अनाउंस करते हैं हम, ये रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, शायद महीने में 1 बार या फिर महीने में 2 बार होगा ये 6 सेशंस। अच्छा ऐसा है। हाँ, ये बिगिनर्स के लिए जनरली है, ताकि और नए लोग आए और फिर आगे जाके हम गीता साधक ऐसे थोड़ा डीप स्टडी करें,
तो ये फर्स्ट लेवल अच्छा। समझ लीजिए। जी अच्छा अच्छा, Yeah. तो आएंगे तो आप मैसेज कर देंगे, आप जब भी क्लास होगी आपकी तो आपको तो कहीं पक्का मिस ना हो जाए करूंगा। बस। आप मेरे मतलब बहुत ही लॉयल स्टूडेंट्स हैं जो रात दिन में दोनों टाइम में भी अटेंड करते हो। आपको यूएस में हो आप, और बहुत ही और रात अच्छे। में तो 12 साढ़े 12 बज जाते हैं हम लोगों को रात को भी। सबसे अच्छी बात ये है ना, आप दोनों साथ में वही। बैठ के सुनते हो। अब ये बात तो ये चीज मैं बता सकता हूँ कि अगर पति पत्नी को एक जगह खुश रहकर बिठाना है तो क्लास ज्वाइन कीजिए। अरे बोल क्यों माता जी। अच्छा प्रभु जी, आपका दिन में भी क्लास है क्या 11:30 बजे? वो संडे को होगा माता जी, वो ऑफलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, और लैंग्वेज? लैंग्वेज तेलुगु होगा माता जी। अच्छा, सुबह हाँ कभी कभी सुनते हैं मगर समझ में नहीं आता, फिर भी चालू रखते हैं। ओके हाँ, तो सुबह मैं हिंदी तेलुगु इंग्लिश तीनों में भी करता हूँ, कभी कभी अगर मैं टॉपिक ले रहा हूँ तो। अदरवाइज कोई ना कोई एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता हूँ। तो ये जो उप्पुगुड़ा एरिया है वो तेलुगु एरिया है, तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का उतना प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ओके तेलुगु में करते हैं। ओके। तो मॉर्निंग में तो आपका सुनते हैं हाँ, जब मैं क्लास आता हूँ। हाँ। श्योर माता जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम अगले सेशंस भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो अभी ये दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक महीना बोलते हैं, तो हम हर दिन दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो भगवान को लैंप ऑफर भी करते हैं, दिया भी दिखाते हैं। तो अभी हम लैंप तो ऑफर नहीं कर सकते, पर अगर आपको ओके है तो आई विल सिंग द दामोदर अष्टकम। इज इट फाइन? बिल्कुल। ओके। यस प्रभु जी। सुबह मोबाइल पे लगा के मैंने ये सुना था और आरती की थी कृष्णा की। हरि बोल। इसके लिरिक्स इंग्लिश में है जो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, एंड देन आई विल सिंग। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। तो सत्यव्रत मुनि ने दिया है ये, और श्रील व्यासदेव ने हमें लिखित रूप में दिया है इसे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं नाख्यापयन्तं तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शातवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चैन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्ता किं मन्येह इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो ग्रहाणे क्षमामज्ञं ये दक्षिदृशः कुबेरात्मजो बथ मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ते दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दामोदराष्टकम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दामोदर अष्टकम का विस्तार से कल बताइएगा प्रभु जी। अच्छा कल बहुत विस्तार है वो एक्चुअली, बट टाइम मिला तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, मैं भी 5-10 मिनट। याद दिलाइए मुझे। ओके और माता जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू, गुड नाइट। हरे कृष्ण प्रभु थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरि हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी।